ऑफर था, ये डिस्काउंट था। अनअकैडमी अपने प्लस और इकोनॉमिक क्लासेस के लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। वो फीचर्स है नोट्स से फीचर्स, और ये नोट्स आपको डिजिटली अवेलेबल रहेंगे, डिजिटली मिल जाएंगे। आप इनको ऐप पे भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अनअकैडमी की फीचर्स जो होंगे इनके, सब्जेक्ट थ्योरी, क्विक व्यू चार्ट्स, रिसेंट केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल मैगजीन, एमसीक्यूज वगैरह, मॉडल आंसर्स, ये सारी चीज़ें आप इन नोट्स में पा सकते हैं। आपको मेरा कोड यूज करना है करीम सर, और एक बेहतरीन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये कुछ बैचेज हैं अनअकैडमी के, जो कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ शुरू होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन बैचेज को ज्वाइन ना किया हो तो आप इन बैचेज को इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेज है जो 26 से शुरू हो चुका है। लिंकिंग कोर्सेज का बैच 12 महीने के लिए, उत्तराखंड जुडिशरी के रिवीजन का बैच 1 फरवरी से शुरू हो रहा 3 महीने के लिए, वेस्ट बंगाल की जुडिशरी का बैच 23 जनवरी से शुरू हो चुका है 3 महीने के लिए। ये सारे बैचेज टॉप जो एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनके द्वारा लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अनअकैडमी के कुछ और भी बेहतरीन बैचेज हैं जो कि चल रहे हैं। लेट्स क्रैक अनअकैडमी के साथ जुडिशरी के एग्जाम्स को क्रैक करें अनअकैडमी के बेहतरीन बैचेज को ज्वाइन करके। सफलता 3.2 ये जो बैच है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्रहेंसिव बैच है जो 19 जनवरी से शुरू हो चुका है। आप मेरा कोड करीम सर यूज करके डिस्काउंट के साथ इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता 2.0 जो बिहार जुडिशरी के लिए डिजाइन किया गया है, 12 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। कर्नाटका जुडिशरी के लिए कन्नड़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में ये आपको बैचेज शुरू हो चुके हैं 5 जनवरी से, कन्नड़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में। आप मेरा कोड करीम सर यूज करके डिस्काउंट के साथ इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 मंथ जुडिशरी फाउंडेशन बैचेज भी 27 जनवरी से दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। मेरा कोड यूज करें और इन बैचेज को ज्वाइन करें। जैसा कि आपको पता है कि यूपी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम्स आने वाले हैं फरवरी में, 20 दिसंबर से 3 मंथ के लिए इनके बैचेज शुरू हो चुके हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के जो ये बैचेज ले रहे हैं। टेस्ट सीरीज जनवरी भर ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही हैं। आइकॉनिक की क्लासेस अब आप लाइव भी ले सकते हैं। इनकी मैगजीन्स फॉर्म में करंट अफेयर्स भी शुरू हो चुके हैं। और अनअकैडमी जुडिशरी के साथ साथ जिस चैनल पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके और बेहतरीन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बेहतरीन एजुकेटर्स की क्लासेस को ले सकते हैं। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो दूसरे चैनल्स हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी, बीसीएसजे, जुडिशरी वर्ल्ड, लिंक एनलार्ज, मेरा कोड यूज करके आप इन सभी में डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन एजुकेटर्स की बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेगी और जुडिशरी के एग्जाम्स की एक स्ट्रेटजी के साथ इन सारे कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो डोंट मिस आउट, इमीडिएट ज्वाइन द अनअकैडमी बैचेज। अब जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या सभी अपराधों में एफआईआर होना जरूरी है। इससे पहले हमें देखना होगा कि अपराध कितने तरीके के होते हैं। जब हम अपराधों की बात करते हैं, ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो ऑफेंस दो तरीके की मुख्यतया होते हैं। ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 2 है उसमें इनको डिफाइन किया गया है। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, मींस एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केसेस मींस ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन।
मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं कि जो अपराध सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में कॉग्निजेबल शो किए गए हैं, के वन में नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी सीआरपीसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब होता है संज्ञेय अपराध और इसका मतलब होता है असंज्ञेय अपराध। ये दो तरीके के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। इसके बाद हमें देखना होगा एफआईआर का कानून क्या है। सेक्शन 154 सीआरपीसी ये एफआईआर की बात करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जब हम सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराधों की सूचना। तो इससे जाहिर है कि संज्ञेय अपराधों की जो सूचना होती है वो एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, कॉग्निजेबल अपराध। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर सिर्फ संज्ञेय अपराधों में ही होती है। एफआईआर सिर्फ संज्ञेय अपराधों में ही होती है। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी का कहता है कि संज्ञेय अपराधों में ही एफआईआर होती है। तो फिर असंज्ञेय अपराधों में एफआईआर क्या होता है? अगर एफआईआर नहीं होती तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनसीआर होती है। 155 में एनसीआर की बात कही गई है सीआरपीसी का, जो 155 सेक्शन है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहां पे हम लिखे देते हैं एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि संज्ञेय अपराधों में एफआईआर होती है और असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर होती है। अब इसके आगे चलते हैं, और ये 154 के तहत होती है एफआईआर और एनसीआर 155 के तहत होती है। अब इसमें जो और मेन डिफरेंस है हम उसकी बात करते हैं। इसको इधर से डिवाइड करके यहां पे हम लिख लेते हैं एफआईआर, और यहां लिख लेते हैं एनसीआर। एफआईआर में विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। एफआईआर दर्ज होते ही 156 सीआरपीसी के तहत पुलिस ऑफिसर को पावर है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर उसके खिलाफ एविडेंस पाए जाते हैं तो अभियुक्त को, आरोपी को अरेस्ट भी कर सकता है। अरेस्ट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनसीआर में नो अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इसमें इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। अरेस्ट की तो बात दूर है। परमिशन का क्या सेक्शन है? 155(2) सीआरपीसी ये कहता है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे सकता है। एक बार अगर 155(2) में परमिशन मिल गई तो फिर ये उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का पावर मिल जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिस तरीके से 156 में कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होता है। अब अगर ये कोई आपसे पूछता है कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल अपराध कहाँ शो किए गए, कैसे पता चलता है? कोई कहता है जो गंभीर अपराध हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, कोई कहता है जो ज्यादा गंभीर नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट में कॉग्निजेबल शो किया गया है, वो कॉग्निजेबल हैं। जिनको नॉन कॉग्निजेबल शो किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में, वो नॉन कॉग्निजेबल है। दोनों की डिफिनेशन कहा देगी। 2C में कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है, K1 में नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी में जो लास्ट के शेड्यूल दी गई है, उस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। जो नॉन कॉग्निजेबल जिसके आगे लिखा है वो नॉन कॉग्निजेबल है, जिसके आगे कॉग्निजेबल लिखा है वो कॉग्निजेबल है। हमने इस सेशन में देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, इसके बाद कुछ चीजों को और क्लियर करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में संज्ञेय अपराध में एफआईआर होती है और नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर होती है। एफआईआर में तुरंत इन्वेस्टिगेशन का पावर मिल जाता है, एनसीआर में इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं मिलता, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद मिलता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकते जब तक कि जरूरत ना हो और विवेचना का आदेश ना मिल चुका हो मजिस्ट्रेट से। अब यहाँ पे 155(4) एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल जाता है तो 155(4) में उसके इन्वेस्टिगेशन के पावर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नो क्वेश्चन रेज। आईओ के इन्वेस्टिगेशन के पावर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी स्टेज पर कि इन्वेस्टिगेशन का जुरिसडिक्शन नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है आईओ का, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन होता है। तो साथियों, एक जो छोटा सा सेशन था, इस सेशन में हमने कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और एफआईआर, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और एफआईआर और एनसीआर को हमने समझा। जो एनसीआर होती है उस एनसीआर में ही लिखा होता है कि पुलिस के हस्तक्षेप ना करने योग्य सूचना। अब अगर कुछ अपराध नॉन कॉग्निजेबल हैं, कुछ अपराध कॉग्निजेबल हैं, तो सारे अपराधों में एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा जिस तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस सेशन में। सिर्फ इतना ही मैं आपको ये बता दूं कि आज रात के 9 बजे 9 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरी क्लास लिस्ट देख सकते हैं। एमसीक्यूज की क्लास है एविडेंस एक्ट पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एविडेंस एक्ट पे। आप अनअकैडमी वेबसाइट पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और लेट्स क्रैक जुडिशरी ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, जिस पे आप अभी देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे मेरे वीडियोज को देख सकते हैं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियोज होते हैं उनको लेकर के मैं आता रहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको कानून की जानकारी है तो आपको तमाम तरीके की परेशानियां अपनी डे टू डे लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि लीगल नॉलेज इज अ पावर। लीगल नॉलेज जो है वो एक शक्ति देता है आपको, एक ताकत के रूप में है। तो कानूनी रूप से जागरूक होना चाहिए सभी का। तो दोस्तों, जो सवाल है कि क्या सभी में एफआईआर होना जरूरी है, तो इसका उत्तर है कि सभी आपराधिक ऑफेंसेस में एफआईआर होना जरूरी नहीं है। सिर्फ कॉग्निजेबल में ही एफआईआर होना जरूरी है, नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर होना जरूरी नहीं है। और कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल मैं आपको बता चुका हूं। और बेलेबल और नॉन बेलेबल की जहां तक बात आती है तो मैं आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में भी आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दूं कि वो अपराध जिनको सीआरपीसी की
सीआरपीसी की शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल शो किया गया है, वो बेलेबल है। जिनको नॉन बेलेबल शो किया गया है वो नॉन बेलेबल है। आप ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए जिसमें बेल मिल जाती है वो बेलेबल, जिसमें बेल नहीं मिलती वो नॉन बेलेबल। इसका मतलब ऐसा नहीं है। बेलेबल का सीधा सा मतलब 2A में बेलेबल को डिफाइन किया गया है, 2A में बेलेबल को डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल शो किया गया है या किसी एक्ट में बेलेबल बनाया गया है, किसी अधिनियम में बेलेबल बनाया गया है। तो बेलेबल नॉन बेलेबल को भी हमने देखा, इसी तरीके से नॉन बेलेबल है। फर्स्ट शेड्यूल में जो नॉन बेलेबल शो किया गया है या किसी अधिनियम में नॉन बेलेबल बनाया गया है तो वो नॉन बेलेबल है और बेलेबल है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में। सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह पे किसी अन्य सेशन में कानून की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लेट्स क्रैक जुडिशरी अनअकैडमी चैनल।